दिनांक 26 मार्च 2025 को थाना श्रीनगर जनपद महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा थाने पे तहरीर दिया गया कि एडीओसीसी नामक कंपनी ने उससे और कई व्यक्तियों से अपने एजेंट के माध्यम से पैसे जमा करवाए, जिसमें उनके द्वारा अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था। अब वह कंपनी उन सभी के पैसे लेकर फरार हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में नामजद 15 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा गंभीरतापूर्वक इसमें साक्ष्य के क्रम में विवेचना कराई जा रही है। शीघ्र इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, महोबा, बाराबंकी, लखनऊ और तमाम जिलों में द लोनी अर्बन स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी से जुड़ा एक बड़ा फ्रॉड सामने आने के बाद सहकारिता मंत्रालय के कृषि मंत्रालय ने इस कंपनी का लाइसेंस बंद कर दिया है। कंपनी पर आरोप है कि इसने लोगों को उसकी जमा राशि दोगुना करने का और आकर्षक रिटर्न के लालच देकर हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगी की और बाद में ऑफिस बंद करके फरार हो गई। ललितपुर में कंपनी के निदेशकों और साझेदारों की गिरफ्तारी के बाद अब महोबा में भी इस घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सेठ तलपड़े सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यह रिपोर्ट 27 मार्च 2025 की नवीनतम जानकारी है और पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरे मामले में बहुत से एंगल से फ्रॉड हुए हैं और इस सागा ग्रुप के जरिए 7 सोसाइटी है, 7 में फ्रॉड नजर आ रहा है। 26 मार्च 2025 को ललितपुर पुलिस ने एलयूसीसी कंपनी के वाइस चेयरमैन वीसी और एक साझेदार को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को कम समय में ज्यादा रकम का झांसा देकर उनकी पूंजी जमा कराई और बाद में वापस नहीं किया। सीधे शब्दों में कहें तो हड़प ली। इसके बाद कंपनी के प्राप्त और तकनीकी उपकरण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में कोतवाली ललितपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं मुख्य संचालक समीर अग्रवाल जो अभी भी फरार है, बताया जाता है दुबई में हो सकता है, पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित होने के बावजूद हमारे सिस्टम ने उसका बाल बाका नहीं किया है, यानी उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उसके खिलाफ बेशक लुकआउट नोटिस जारी है। झांसी के संजीव खरे, जालौन के विपुल और हमीरपुर के सुशील को भी गिरफ्तार किया गया है। ठगी का दायरा प्रारंभिक जांच में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा है, जबकि दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलनों में पीड़ित ने 70,000 करोड़ का दावा किया है। वही पूरे मामले में अलग अलग सोसाइटी, चाहे एलयूसीसी हो, चाहे एलजेएससी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद या ह्यूमन सोसाइटी, उसमें भी फ्रॉड आया है। महोबा के थाना श्रीनगर में एक शिकायतकर्ता ने एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ तहरीर दी। शिकायत के मुताबिक कंपनी ने एजेंटों के जरिए लोगों को अच्छे रिटर्न, कम समय में ज्यादा पैसे का झांसा दिया और फिर कार्यालय बंद करके फरार हो गए। इसके आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बहरहाल बता दें, यहाँ पीड़ित जमाकर्ता और एजेंट दोनों पीड़ित हैं। वहीं पूरे मामले में सीओ चरखड़ी रविकांत गौड़ ने बताया है कि कंपनी पिछले 10 वर्षों से महोबा सदर मुख्यालय में सक्रिय थी। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू की है। आरोपियों में श्रेष्ठ तलपड़े इस मामले में बॉलीवुड नेता का भी नाम शामिल है, क्योंकि उनकी साख, उनके प्रचार पर बहुत लोग फंसे हैं। संचितता और तमाम चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रमोशन इन्होंने बहुत कायदे से किया था। लेकिन यह जांच का विषय कि वह क्या प्रचार से जुड़ने के साथ इसमें साझेदार भी थे। ठगी के तरीके को अगर देखें तो बड़े लुभावने वादे थे। एलयूसीसी के निवेशकों को कम समय में ज्यादा राशि दोगुना करने का और आकर्षक योजनाएं दी जाती थी, बैंक जैसी, और एटीएम कार्ड, लाइसेंस और तमाम लोगों के साथ दिखाकर ग्रामीणों में भ्रम पैदा किया जाता कि ये बैंक है। महोबा में 10 साल से सक्रिय थी, ललितपुर में भी 10 साल, बाराबंकी में भी इससे ज्यादा समय से नेटवर्क फैलाकर फर्जीवाड़ा हो रहा था और सब कुछ खुलेआम हो रहा था। ऑफिस बनता, बाकायदा बोर्ड होते, कागज जारी होते और बाद में पैसा जमा कराते, और जब इस बार 2024 में पैसा देने की बारी आई तो कंपनी का गेट बंद हो गया और वेबसाइट भी। मुख्य सरगना समीर अग्रवाल दुबई फरार हो गया। एटीएम और तमाम चीजों को देखकर लोगों में विश्वास आ जाता और जब बयान देखते और चीजें तो लगता ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये ढोल के अंदर बिल्कुल पोल जैसी स्थिति आई। हजारों निवेशकों से करोड़ों ठगी के बाद कंपनी का नेटवर्क यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 8 राज्यों के 22 जिलों तक तो खुल के आया है।
और भी इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। 7 सोसाइटी में से 3 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले LUCC, फिर LJCC यानी लेस्टन फाइनेंस और अब ह्यूमन सोसाइटी का भी और रिसीवर भी नियुक्त कर दिया गया है। देश में 18,000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाने की प्रारंभिक जानकारी है, जबकि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी एजेंट, सभी पीड़ित अभी सामने नहीं आए हैं। कुछ को गोल गोल प्रलोभन से भी झांसे में देकर अभी रोक रखा गया है और कुछ तो इसलिए सामने नहीं आए कि उन्हें डर है कहीं मुझ पर ही न कार्रवाई हो जाए। 20 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और हिस्ट्री शीटर खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जांच शुरू की और बैंक खातों का विश्लेषण करके संपत्तियां अटैच कर रही हैं। जब रिसीवर बैठा है तो जाहिर सी बात है, संपत्तियां अटैच के बाद जो पैसा इकट्ठा होगा उसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे और फिर पीड़ितों को उनका पैसा मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरा घोटाला अलग अलग जगह पर टीमों ने जब जांच की तो उत्तराखंड तक भी गए। ईडी और आयकर विभाग को रिपोर्ट भेजने की भी तैयारी है। पूरे हिसाब से अलग अलग चीजें आई, ठगी के उदाहरण और तमाम जगह पर। बाराबंकी में तो गन्ना संस्थान में लगातार आंदोलन चला और इसमें आंदोलन में एकता भी नजर नहीं आती है। तमाम चीजें सागा ग्रुप का मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल 2016 में सागा नामक संस्था के तहत नेटवर्क शुरू करता है। इसके तहत फर्जी सोसाइटी बनाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और तमाम वजह से ये फलती फूलती गई और लोगों को अब जब लंबा शिकार बनाया, एक अमाउंट हो गया, उसके बाद कंपनी पूंजी की तरह 9-2-11 हो गई। पहले झांसा दिया जाता था कि गोल्ड में निवेश किया जा रहा है, इसमें निवेश किया जा रहा है, उसमें किया जा रहा। असल में ये लोगों के जेब से पैसे निकालने के लिए तरकीब पे थी और एजेंट और निवेशक दोनों के पैसे चपत लग गए हैं। कौन मास्टरमाइंड है, कैसी रणनीति थी, तमाम चीजों का खुलासा होगा और पुलिस को भी सुनकर पूरे मामले को समझने की कोशिश करिएगा। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। हाँ, भुगतान प्रक्रिया भी समापन के बाद जब शुरू होगी तो हम आपको बताएंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब कंपनी का समापन हो गया, संपत्तियां जो अटैच होंगी उनकी बाजार मूल्य में बिक्री होगी, नीलामी होगी, उसका जो पैसा इकट्ठा होगा वो एक संस्थान जैसे सहारा CRC कर रही है, सेबी कर रही है, PSL मामले में उसको फिर आवेदन मांगे जाएंगे और आवेदन के बाद लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर से, अलग स्तर से अभी इस मामले में ये तो बट सेक्टर की तरह तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, बड़े स्तर से पोर्टल जारी हो सकते हैं और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। बीच में तमाम संगठन पीड़ितों के फायदे उठाकर उनसे कुछ लेने की भी तमाम पुष्ट चीजें आ रही हैं, चंदा के नाम पर, धंधा के नाम पर, कुछ भी नाम पर। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही तमाम जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। जय हिंद।